सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ साथ अपना तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। तो आज के इस न्यू प्रैक्टिस सेट में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग होमवर्क सीरीज को सॉल्व करेंगे। और इस होमवर्क सीरीज से हम लोग आज के इस सेशन में जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ 100 प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। और आप सभी लोग सारे प्रश्न को याद रखिए, और जितना प्रश्न प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी के लिए प्रोवाइड इस चैनल के द्वारा कराया जा रहा है, आप लोग उसको आप बार बार रिवीजन करते रहिए। और पीडीएफ के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ डाला जा, पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या आप लोग उसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सेशन को शुरू करेंगे। आपका ज़्यादा समय हम सेशन शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग प्रश्न का लेवल देख लीजिए, और इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसी लेवल के प्रश्न मैं इस चैनल के द्वारा, इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप सभी को सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं और आते हैं पहले प्रश्न पे। और लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देख लिए आज के होमवर्क सीरीज का आपका पहला प्रश्न है ज्योग्राफी से, और मैं इसमें ज्योग्राफी का ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं। इस सेशन से बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं जाएगा, उम्मीद रखिए। एक और पार्ट इसमें लाएंगे जिसमें हम 200 प्रश्न आपको ज्योग्राफी का सॉल्व कराएंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न पूछा गया बिहार पुलिस में, प्रश्न है 16/10/2022 को। ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर बनाया गया है, आप सभी लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिए, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग भी इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चिनाव नदी या चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण कराया गया है। और ध्यान रखिएगा, यह पुल का निर्माण कहाँ कराया गया है? तो कश्मीर, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पुल की अगर ऊंचाई का बात किया जाए, ठीक है, अगर पुल की ऊंचाई का बात किया जाए तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 359 मीटर, कितना? 359 मीटर। और लंबाई का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, लंबाई है 1.315 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 1.315। और इसका चौड़ाई है 359 मीटर। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पूछ लिया जाए, कहाँ है लोकेशन इसका? तो जम्मू कश्मीर, आप लोग ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात ऑप्शन नंबर डी, जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। जम्बेजी नदी से कौन सा संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है। और यह जम्बेजी नदी यानी कि अफ्रीका की नदी है। कहाँ की नदी है? अफ्रीका की नदी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, इस जाम्बेजी नदी को लेकर के इसका एक अन्य नाम भी है, जो क्या है? मोसी। ध्यान रखिएगा, आप नाम को अच्छे ढंग से याद रखिएगा, मोसी ओवा। ध्यान रखिएगा, तुनिया, यानी कि मोसी ओया तुनिया किस नदी का अन्य नाम है? तो जाम्बेजी नदी, आप लोग आसानी से बता सकते हैं। वही बात किया जाए मिसौरी नदी के बारे में, तो मिसौरी नदी जो है मिसिसिपी नदी, ध्यान रखिएगा, मिसिसिपी नदी। ठीक है, मिसिसिपी नदी का क्या है? सहायक नदी है, और यह अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। वही अमेजन नदी का बात किया जाए तो अमेजन नदी कहाँ की नदी है? दक्षिणी अमेरिका, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है। इस प्रश्न को बिहार पुलिस में पूछा गया है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, बिहार पुलिस 16/10/2022 में यह प्रश्न को पूछा गया है। और सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला अपने भारत में है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देख लीजिए 4 नंबर, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली को खोजने का काम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस ने किया था। वही केपलर ने क्या दिया था? ग्रहों की गति का क्या दिया था? नियम दिया था, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और गैलीलियो ने, ध्यान रखिएगा, जड़त्व का नियम दिया था। किसने क्या दिया था? जड़त्व का नियम, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्न में। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देख लीजिए यहाँ पर काल बैसाखी, 5 नंबर प्रश्न है, काल बैसाखी चलती है बिहार पुलिस 2022 में, इस प्रश्न को पूछा गया है। काल बैसाखी कहाँ चलती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। कहाँ चलती है, 5 के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल। वही अगर बात किया जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में ध्यान रखिएगा इसी वर्षा को यानी कि राजस्थान में क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावट, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। देखिए ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, आप सभी को बताना है। तो हाल ही में ऊपर बताए हुए हैं केपलर ने प्रतिपादित किया। ठीक है, जबकि न्यूटन ने क्या दिया था, गति के 3 नियम दिए थे। ठीक है, गति के 3 नियम न्यूटन ने दिया था। और ध्यान रखिएगा गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है, और दूसरा नियम से आप लोग दिखाइएगा यानी कि बल का व्यंजक यानी कि फॉर्मूला प्राप्त होता है एम ए, एफ बराबर क्या होता है एम ए, आप लोग ध्यान रखिएगा। और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूटन ने गति के लिए 3 नियम दिए थे, जबकि ग्रहों की गति का नियम केपलर और कोपरनिकस सौर प्रणाली की खोज और गैलीलियो जड़त्व का नियम। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देख लीजिए 7 नंबर, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। बिहार पुलिस परीक्षा 16/10/2022 को इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिए गांधी बांध किस नदी पर है, तो गांधी बांध का अगर बात किया जाए यानी कि गांधी सागर बांध का बात किया जाए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ है, चंबल नदी पर स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ध्यान रखिएगा यह बांध कहाँ है, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 8 नंबर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितना है, आसानी से बता सकते हैं 8 है। कितने ग्रह हैं, 8 है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, शनि, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, ऐसे आप लोग बता सकते हैं, अरुण वरुण, यानी कि कुल ग्रहों की संख्या कितना है, 8 है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश के द्वारा किया गया। इस प्रश्न को देखिए बिहार पुलिस परीक्षा 16/10/2022 को पूछा गया है, और इस शब्द को सर्वप्रथम बार प्रयोग करने का काम इरेतो एस्टनिज ने किया था। जबकि आधुनिक भूगोल का जनक किससे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो आकार की दृष्टि से शुक्र जो है पृथ्वी के क्या है, समान है, इसलिए इस शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। वही बात किया जाए बुध का, तो बुध सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। मंगल क्या है, तो ध्यान रखिएगा मंगल क्या है, लाल ग्रह है। ठीक है, वही बृहस्पति का बात किया जाए तो सबसे बड़ा ग्रह यानी कि 8 ग्रहों की संख्या में कौन है, बृहस्पति है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 11 नंबर, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1492 ईस्वी में कोलंबस ने क्या किया था, अपनी यात्रा को शुरू किया था भारत को खोजने के लिए, लेकिन अमेरिका की खोज कर डाली। और ध्यान रखिएगा इसने जो अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था, ऑप्शन नंबर ए, पालोस बंदरगाह, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, देखिए यहाँ पर 12 नंबर जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, यानी कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। शुक्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा पहले चेरापूंजी मेघालय में होता था, लेकिन चेरापूंजी मेघालय में नहीं बल्कि मेघालय के मॉनसिनराम में होता है। ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ध्यान रखिएगा। और मेघालय के कुछ जनजातियां हैं जैसे गारो, खांसी, जयंतिया, आप लोग यानी कि जो जनजाति है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए 14 नंबर है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो टाइटन जो है आप लोग को पता होना चाहिए शनि का उपग्रह। ठीक है, शनि का क्या है, टाइटन उपग्रह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। 2022 में इस प्रश्न को बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा 15 के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है, दिहांग, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर, उर्सा में मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार है, किसका प्रकार है, आप सभी को बताना है। तो 16 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र मंडल। ठीक है,
नक्षत्र मंडल आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि अगर बात किया जाए तारा का, तो ध्यान रखिएगा सूर्य क्या है, ग्रह नहीं है, एक तारा है। क्या है, सौरमंडल में तारों की कुल संख्या एक है, मात्र सूर्य है। जबकि ब्रह्मांड में पूछा जाएगा तो अनेकों तारे हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, यानी कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य के आने वाली डैश किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। बिहार पुलिस फायरमैन में इस प्रश्न को 2022 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, पाराबैंगनी किरण। कौन सा, पाराबैंगनी किरण आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा किरण, तो पाराबैंगनी किरण आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पाराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था, तो रीटर ने किया था। किसने किया था, रीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ओजोन का अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो O3 आप लोग बता दीजिएगा। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर आप लोग ध्यान रखिएगा। और कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्ष देश के आसपास पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब आती है, यानी कि होती है। चलिए बताइए 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो 18 के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 3 जनवरी आपका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है। बताइए इस 3 जनवरी की घटना को क्या कहा जाता है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, जो भी मैं HW के रूप में आपको वर्क देता हूं। अगला प्रश्न है, देखिए 19 नंबर, सुंदर यानी कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल, यहीं पर बुक्सा भी है। बुक्सा भी कहाँ है, यहीं पे है। और बिहार में आपको वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य मिलेगा। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से होता है, बना होता है। कौन सा सफेद और पीले बादलों से बना है, आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 20 के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, यानी कि शुक्र, आपका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। यानी कि 20 के लिए ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। कौन सा हिमालय है, आप लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा 21 के लिए सही जवाब पंजाब हिमालय है। क्या है, पंजाब हिमालय, आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी लंबाई कितना है, 570 किलोमीटर। कितना है, 570, यानी कि 570 से 60 आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। वही बात किया जाए नेपाल हिमालय की लंबाई का, तो 800 किलोमीटर इसका क्या है, लंबाई है। ठीक है, वही अगर असम हिमालय की बात किया जाए तो यानी कि 750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कुमाई हिमालय 320 किलोमीटर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, सूर्य का बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी कोरोना कहते हैं। यानी कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, कोरोना या क्रीट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, देखिए बिहार पुलिस और फायरमैन में पूछा गया यह प्रश्न है। और कह रहा है प्रश्न, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन्य पाए जाते हैं, कहाँ पाया जाता है। तो असम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, आकाश का सबसे चमकदार तारा बताइए। तो आकाश का सबसे चमकदार तारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरियस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सीरियस। ठीक है, चलिए 24 के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरियस। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा में हो जाएगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा। 25 के लिए सही जवाब हीराकुंड बांध, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, कितना होता है इसका आवर्तकाल, आप सभी लोगों को बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 76 वर्ष। 26 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 76 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा गया प्रश्न है। और कूनो कहाँ है, मध्य प्रदेश, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा आपका बुध। और बड़ा ग्रह बताए थे बृहस्पति होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब हिमाद्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमाद्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, सौर परिवार के किन ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा नेपच्यून। कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून। 30 के लिए सही जवाब
यानी कि आपका नेपच्यून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगा आपका बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए बता दीजिएगा। ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड आप लोग आसानी से बता सकते हैं। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई किसके कारण देता है, आपको बताना है। ध्यान रखिएगा, मीथेन, क्या CH4 मीथेन, और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन का भविष्य, यानी कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियास ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसने जो था यानी कि 1487 ईस्वी में क्या था, भारत को खोजने के लिए निकला था, यानी कि भारत तक पहुंचने के लिए नए समुद्री मार्ग को खोजने के लिए निकला था, लेकिन यह असफल रहा। ठीक है, उत्माशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह का अगर मैं बात करूं तो 34 के लिए सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, शनि, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो महानदी उड़ीसा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है देखिए 36 नंबर, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटन, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, भौतिक भूगोल की शाखा जो नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी, कृषि भूगोल। बाकी जैव भूगोल, मौसम भूगोल, समुद्र विज्ञान, ये सब क्या है? भौतिक भूगोल की शाखा है। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह क्या है? मंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगल, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है? कांस्टेबल परीक्षा, बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा 39 के लिए सही जवाब चीन, भारत, USA, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो साउथ पोल पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, एमडरसन थे। कौन से? एमडरसन थे, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 41 नंबर, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए असम, जबकि अधिक कहाँ हो जाएगा? केरल, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एक मृत प्राय तारा है। क्या है? मृत प्राय तारा है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग बताइए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, ऑप्शन सी हाजीपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर, पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? तो उपसौर की स्थिति का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी जनवरी में होता है, यानी कि 3 जनवरी को होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 में इस प्रश्न को पूछा गया है और 45 के लिए सही जवाब बताना है आप सभी को। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पंजाब हो जाएगा। बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ गंगा बेसिन का भाग है, पंजाब इसका भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है, कितना होता है आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब, प्रश्न को पूछा गया है, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व में सबसे लंबा बांध का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध, उड़ीसा में है, महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए जबकि नागार्जुन सागर बांध किस पे है? कृष्णा नदी, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए अगला प्रश्न है 53 नंबर, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन ऊर्जा निर्माण होता है? यानी कि पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। पवन ऊर्जा का निर्माण किस राज्य में होता है? ध्यान रखिएगा 53 के लिए सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब, तमिलनाडु, आप लोग ध्यान रखिएगा। जबकि गुजरात का बात किया जाए तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। गुजरात क्या हो जाएगा? ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, इस बात को ध्यान।
54 नंबर प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो देखिए कर्क रेखा कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि आपका हो जाएगा डी, यानी कि 54 नंबर के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए टोडो क्या है, टोडो बताना है क्या है, तो ध्यान रखिएगा टोडो का अगर बात किया जाए तो एक प्रकार का विलुप्त पक्षी है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 56 नंबर, ग्रीनविच मध्य रेखा जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच कितना समय अंतराल है, तो 5 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में 2020 इस प्रश्न को पूछा गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 57 नंबर के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पक्षी के लिए। 57 नंबर के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, पक्षी, आप लोग ध्यान रखिएगा यह राजस्थान के यानी कि भत्तरपुर में स्थित है केवलादेव, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर, ग्रीनविच किस देश में है, ग्रीनविच किस देश में है आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन बी यूके, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का देख लीजिए, यानी कि 59 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में है तो बंदीपुर नहीं होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए सही जवाब अलग आप लोग बताइएगा क्या होगा, तो बंदीपुर कर्नाटक में हो जाएगा। कांगेर घाटी कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, अग्नेय चट्टान का एक प्रकार आप सभी को बताना है, ध्यान रखिएगा ग्रेनाइट, क्या हो जाएगा ग्रेनाइट, आप लोग ध्यान रखिएगा। अधातु है, विद्युत का चालन करता है, ठीक है, और कार्बन का अपरूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है, रेडियो संचार में मदद कौन करता है आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। जो लोग भी इस प्रश्न के लिए आयन मंडल बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। वही बात किया जाए क्षोभ मंडल का, तो मौसम संबंधी घटनाएं सब किस में घटित होता है, क्षोभ मंडल में घटित होता है। चलिए चूना पत्थर, 62 नंबर प्रश्न है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, तो चूना पत्थर किसका कायांतरित रूप है आप सभी को बताना है, ध्यान रखिएगा संगमरमर का है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है देखिए 63 नंबर, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं, देखिए 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है बिहार फॉरेस्ट गार्ड में, बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हैं, रिड्यूस रिज्यूज रिसाइकल हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि 63 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 64 नंबर, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो पनामा नहर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा 64 के लिए प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। चलिए टोबो झील स्थित है, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में इस प्रश्न को पूछा गया है, टोबो झील किस देश में स्थित है, ध्यान रखिएगा टोबो झील सुमात्रा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 66 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है, सुनामी किस भाषा का शब्द है बताइए आप लोग, ऑप्शन सी जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है, सर्वाधिक पूरब में कौन सा जिला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सर्वाधिक पूरब की अगर मैं बात करूं तो किशनगंज, आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा किशनगंज, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर, तरल, देखिए तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है, कौन सी लहर है आप लोग को बताना है। देखिए 68 के लिए जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, एस तरंग जो है यानी कि तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है, जबकि यह दोनों क्या होती है, गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान डैश में स्थित है, कहाँ स्थित है आप लोगों को बताना है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि देहरादून, आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है देहरादून। बताइए कोयम्बटूर में किसका अनुसंधान केंद्र है, जल्दी से कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक है। 69 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोधन संस्थान डैश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न के लिए आप सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, देहरादून नहीं होगा, ध्यान रखिएगा देहरादून आपका नहीं होगा, जबलपुर होगा, ठीक है जबलपुर, देहरादून में औषधि का है, क्या है औषधि का, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 71 नंबर, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है, चलिए प्रश्न को पढ़िए बताइए आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, ध्यान रखिएगा भूकंपीय तरंगों के लिए, ठीक है भूकंपीय तरंगों के लिए, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है,
कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य बताइए। देखिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड में इस प्रश्न को पूछा गया है और सबसे अमीर राज्य आपका क्या हो जाएगा, झारखंड, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि पश्चिम बंगाल में भी कोयला पाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, लेकिन धनी पूछा है तो झारखंड आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 72 नंबर, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है, तो भूकंप का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा, 72 के लिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, बिहार के डैश जिले में नागिन बांध स्थित है, तो यही आपका बिहार जमुई में स्थित है। कहाँ स्थित है, जमुई, आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि 73 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो ध्यान रखिएगा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो हो जाएगा ऑप्शन सी किलायु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलायु, ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 74 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो देखिए कश्मीर घाटी का अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा पीर पंजल और बृहद हिमालय, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है, तो प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन नंबर बी O3 इसका अणुसूत्र होता है, ठीक है, ऊपर बताए हुए हैं। अगला प्रश्न है 77 नंबर, पूछताछ घास मैदान कहाँ पाया जाता है, तो यह बिहार पुलिस में पूछा गया 2020 में प्रश्न है और ध्यान रखिएगा यह जो पाया जाता है यानी कि 77 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, हंगरी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत आप सभी को बताना है। ध्यान रखिएगा दो ऑप्शन और भी है इसके नीचे, आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए दो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, बताइए कौन सा होगा इस प्रश्न का सही जवाब, कौन सा ऑप्शन। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के लिए जो लोग भी ऑप्शन नंबर यानी कि डी बता रहे हैं, कोटो यानी कि माउंट कोटोपैक्सी, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पर 79 नंबर, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना का नाम बताइए, तो देखिए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो 79 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक परियोजना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए 80 नंबर, ठीक है, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न 81 नंबर, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है, तो देखिए पश्चिमी घाट, आप लोग ध्यान रखिएगा। 81 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है 82 नंबर, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 82 नंबर प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, एंडीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंडीज, आप लोग ध्यान रखिएगा यह दक्षिणी अमेरिका में है और रॉकीज का पूछा जाए तो उत्तरी अमेरिका, आप लोग ध्यान रखिएगा। 83 नंबर प्रश्न है, कुल गाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है, कुल गाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को बताना है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है देखिए 84 नंबर, एंडीज पर्वत का उदाहरण है, एंडीज पर्वत का उदाहरण आप लोग को बताना है, तो देखिए वलित पर्वत का उदाहरण कौन है, एंडीज पर्वत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 85 नंबर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप सभी लोग। तो ध्यान दीजिए 85 के लिए सही जवाब ऑप्शन सी उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। चलिए 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी धौलागिरी को जाना जाता है, ठीक है, धौलागिरी को जाना जाता है श्वेत पर्वत के नाम से। अगला प्रश्न है 87 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो देखिए कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, आप लोग ध्यान रखिएगा। 88 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक 78% मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, यानी कि आप लोग ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन। वही अगर बात किया जाए तो 20.94% किसका मात्रा है, ऑक्सीजन का है। कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखिएगा 0.03%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आप लोग बताइए जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सिरोको, सिरोको कनाडा में नहीं है, देखिए चिनूक यूएसए की पवन है, फॉन अल्पस पर्वत की पवन है, लू भारत की पवन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा यह सहारा मरुस्थल से यानी कि इटली की तरफ प्रवाहित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप सभी लोग 90 नंबर, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है, कहाँ पर होता है, यानी कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। ध्यान रखिएगा समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है 91 नंबर, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? तो देखिए 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की नई खोज की थी। ठीक है। चलिए 92 नंबर प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? देखिए मौसम संबंधी घटना जितना भी होता है क्षोभमंडल, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो ध्यान रखिएगा ऊपर ही बताए हुए हैं, चंबल परियोजना का हिस्सा है। किसका है? चंबल परियोजना। आप लोग ऑप्शन नंबर ये ध्यान रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो देखिए डॉक्टर वायु किसे कहा जाता है? हरमट्टन को कहा जाता है। ठीक है, हरमट्टन आप लोग ध्यान रखिएगा। 95 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से किस कारण से होती है? देखिए 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया है और ध्यान रखिएगा 95 के लिए पश्चिमी विक्षोभ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 96 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी खारे झील कहाँ है? यानी कि खारे झील आप लोगों को बताना है। देखिए खारे झील का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 96 के लिए सही जवाब ऑप्शन बी कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। पूर्वोत्तर भाग कौन है आप लोग को बताना है। देखिए अगर आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए 98 नंबर, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? देखिए सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 98 के लिए सही जवाब बैकाल झील हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बैकाल झील आप लोग ध्यान। बैकाल झील के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा रूस के साइबेरिया क्षेत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए 99 नंबर प्रश्न है, हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? देखिए आगे भी इसी सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे और